हजरत, अब मुफ्तियान इकराम थोड़ा संभालेंगे, हमें बड़ी सेंसिटिव इशू छूने जा रहा हूं। माइक वाले थोड़ी सी हम पर रहम करो, बार बार इक्को डाल के भाग जा रहा है कि चला गया गया वो। ये भी बेचारा मिक्सिंगे से काम चला रहा। और आजकल तो हमारे जलसों में कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि यह हजरत चीख चिल्ला के शहीद होना चाहते हैं क्या। अरे बातें वो करो यार जो साफ साफ कुछ समझ में आ जाए। इसलिए साउंड सादा रखो ताकि बात पूरी समझ में आवे। तो अल्लाह की वैदानियत का पहला मुखबिर कहां आए? जोर से। दुनिया का पहला हाजी भारत से, पहला हाजी, पहला मुखबिर भारत से। अब यहीं रोक लो। नाम आदम, नाम आदम, सिफत सफीउल्लाह, सिफत सफीउल्लाह। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, बेला शुबहा वो नबी थे, बेला शुबहा वो नबी थे, लेकिन नबूवत का ऐलान नहीं किया, सिफत का ऐलान किया, नबूवत का नहीं ऐलान किया। अहले इल्म की दुआएं चाहूं संभालिएगा, सिफत का ऐलान। आदम नबी है लेकिन ऐलान सिफत की। मूसा नबी हैं, ऐलान सिफत की। ईसा नबी हैं, ऐलान सिफत की। नूह नबी हैं, ऐलान सिफत की। गोया आदम ने नबीउल्लाह नहीं कहा, सफीउल्लाह कहा। मूसा ने रसूलुल्लाह नहीं कहा, कलीमुल्लाह कहा। लेकिन 12 रबीउन नूर को जब नबियों का नबी मेरा नबी आया तो सिफत का ऐलान नहीं किया, नबूवत का ऐलान। नारे तकबीर। आए हाय, वाह वाह वाह। गोया क्लियर हो गई, तुम नबी रहोगे। अब अहले इल्म की दुआओं की खैरात। आए हाय हाय है, क्या आका करीम की अजमत शान है। महबूब तुम अपनी नबूवत का ऐलान करोगे, सिफत का ऐलान नहीं करोगे। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो का तालिब हूं। महबूब तुम नबूवत का ऐलान करोगे, सिफत का ऐलान नहीं। सिफत का ऐलान रब करेगा, सिफत का ऐलान रब करेगा। तो रब ने क्या कहा? ये महबूब हैं, ये मुदस्सिर हैं, ये मुजम्मिल हैं, ये ताहा हैं, ये यासीन हैं, ये रहमत हैं, ये करम हैं, ये बरकत हैं। गोया महबूब की सिफत का ऐलान रब करे और नबूवत का ऐलान रसूल करे। अब एक आखिरी बात, मान लो, मान लो कोई सैयद हो, कोई सैयद हो या कोई मुफ्ती हो गया हो, तो क्या मुल्क बदल जाने से सिफत बदल जाएगी? मनसब बदल जाएगा? स्टेटस बदल जाएगा? कौन समझाए सऊदिया के ज़कात खोरों को? कौन समझाए इन हराम खोरों को?
आज तक एक लफ्ज न बोल सका काबे की कमाई खाने वाला फलस्तीन के मजलूमों के हक में, लेकिन भारत के हर गली हर शहरों में तन्हा एक जमात है, एक जमात है अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की, जो हर चौराहे पर नारा लगा रहा, फलस्तीन लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मक़दिस लेके रहेंगे। ये तन्हा ये जमात है। तब बलियाबी दो टू कहता है, अमा जान से उसको मोहब्बत होती है जिसका कोई आशिक ना हो। ईमान वाले जान से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि जलवे जाना से मोहब्बत करते हैं। और यही तो तारीख रही है ईमान वालों की। बस यहीं रोक लो। दो लफ्ज है, तीन आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ गए। बस यही तीन जुमले हैं। प्लीज भैया बैठ जाओ, अच्छे आदमी। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल के दिखा दो। आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ गए। कुछ लोग इंतजार करते करते दम तोड़ दिए, वो नहीं आए। कुछ लोग मुंतजिर रहे कि जब खबर मिल गई है कि आ रहे हैं तो आ ही रहे होंगे। बस यहीं रोक लीजिएगा। जब कोई न था, जब कुछ न था, सिर्फ रब था। रब ने अपने नूर से एक नूर बनाया, नाम अहमद, नाम अहमद, मनसब नबूवत, नाम अहमद, मनसब नबूवत। गोया क्लियर हो गई कि मेरा नबी बाई बर्थ नबी, बाई स्टेटस नबी, बाई तखलीक नबी, बाई वजूद नबी। माशाल्लाह, आजा 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 आजा, बस आप ही का इंतजार कर रहा। ए बैठ जा, स्कूल जाएगा नहीं, धक्का धुक्की कर रहा है। ये सब खलीफा हैं मोहम्मद अली फैजी साहब के। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कुछ कुछ अब मैं भी पहचानने लगा हूं। लेकिन इस उम्र के लड़कों को उसी वक्त बोलिए कि मेरे बगल में बैठो, पहले बोलिए तू पढ़ता क्या है। अगर तू सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन आता, चल भाग भाग। ये बोझ क्यों बगल में बैठाते हैं? जो बोले फर्स्ट डिवीजन पास किया हूं, बोलिए आजा बगल में आजा। कुछ तो रद्दी माल किनारे करना चाहिए। बिला वजह कचड़ा लेकर के पूरी जिंदगी बोझ ढोने से क्या फायदा? तो बस दिल लगा लो, 5 से 7 मिनट बर्दाश्त कर लोगे? अरे बर्दाश्त कर लोगे तो बोल दो झूम के झूम के झूम के। बस आ रहे हैं, आने वाले, आ गए। जितने नबी आए सिफत का ऐलान किया और खबर दी, खबर दी, ऐलान अपनी सिफत का, दे रहे खबर। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो बड़े रहम वाले हैं, आ रहे हैं, वो बड़े सखी हैं, आ रहे हैं, वो सबकी सुनेंगे, आ रहे हैं, जिनके लिए सब बना है वो आ रहे हैं, जिनके लिए सब बनेगा वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं।
है मुखबिर, है मुखबिर, सिफत है नबूवत और रिसालत की, लेकिन ऐलान सिफत का नबूवत का नहीं, नबूवत का नहीं। अंधेरों में उजाले की जरूरत पड़ती है, प्यासों को पानी की जरूरत पड़ती है, भूखों को खाने की जरूरत पड़ती है, ठिठुरते जिस्म को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, पसीने में डूबे जिस्म को ठंडी हवा की जरूरत पड़ती है। अब दिल लगा लो यहीं से, दिल लगा लो यहीं से। सूरज था, रोशनी नहीं थी, जमीन थी, उजाले नहीं थे, और जितने आए सबने खबर दी घबराओ मत, बस आ रहे हैं, आ रहे हैं। आंखें पथरा रही हैं, कब आएंगे? बस धैर्य रखो, आने ही वाले हैं। इसी बीच में मचा हंगामा मक्के में, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं, इंसान और जानवर सब पानी के लिए तड़प रहे, और चीखती हुई जाने कह रही है कोई जो पानी की कुछ बूंदे दे दे। इसी बीच में एक गुजर रहा लाठी लिए, प्यासों की आवाज सुनी, ठहर गया, मारा पत्थर पे लाठी, पानी का चश्मा वहीं से उबल पड़ा। ये जो अनहोनी देखा, ये जो अनहोनी देखा, तो लोगों ने घेर लिया और घेर कर कहने लगे सच बताना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसके आने की खबर सुनते रहा। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने के लिए आया हूं। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। ये भी चले गए लेकिन वो नहीं आए। इसी बीच में कोई मां अपनी मरी हुई औलाद लेकर चीख रही, खानदान का तन्हा चराग था बुझ गया, है कोई मसीहा जो जिंदगी की रमक डाल दे, है कोई जो मरी लाश में जिंदगी की खैरात दे दे। गुजरने वाले ईसा रूहुल्लाह ने मारा ठोकर, उठकर खड़ा हो गया, देखा ये हैरत अंगेज मंजर, तो लोगों ने पकड़ लिया और पकड़कर पूछने लगे सच बोलना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसकी खबर हम सुन चुके हैं। सैयदना ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं कि वो आने वाले हैं। ये भी चले गए, ये भी चले गए। मचा मचा किसी सरफिरा बादशाह के दिमाग में गुरूर का हंगामा, और यह भी तय है कि जब जब सत्ता सनकती है तब तब कोई न कोई प्रगट हो ही जाता है। याद रखना, जैसे ही सत्ता सनकी थी नमरूद की, वैसे ही सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह निकल पड़े थे, और जब लपकते शोलों के बीच में खलील को डाला गया तो दुनिया मुंतजिर थी कि जब आग ठंडी हो तो देखें कि इनकी हड्डियों के हिस्से कितने बचे हैं। लेकिन दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई कि आग के शोलों के बीच से खलीलुल्लाह गुजर के बाहर निकले मुस्कुराते हुए। लोगों ने घेर लिया और पकड़कर कहने लगे कहीं आप वही तो नहीं हैं जिसके बारे में सुन चुका था। सैयदना खलीलुल्लाह कहते नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं।
ये भी चले गए। मिस्र में बजा किसी के हुस्न का डंका। मौलाना बेटी की शादी कर ली है? अरे कर लिए कि नहीं? कर लिए। सबों का 21 थोड़े करियो साइज के हिसाब ही से ना। अच्छा एक बात बता दीजिए मोहम्मद अली बाबू, आपका निकाह तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो अब्बा भी हो गए। आज तक हमें कोई एक मां ऐसी नहीं मिली। गोरखपुर में बहू देखने का रिवाज है कि नहीं है? अरे कुछ तो बोलो। अच्छा मान लीजिए कि बहू देखनी हो मोहम्मद अली फैजी साहब की और कोई औरत छुरी लेके जाए बहू देखने, तो इनकी अहलिया अपनी बहू दिखाएगी? अरे बोलो ना। 6 ताला बंद करेगी, 6 बोलेगी माफ करना, हमने देखने के लिए बुलाया है, कत्ल के लिए थोड़े ही बुलाया है। देखनी आंख को है, छुरी की क्या जरूरत। मचा है हुस्न का डंका बजा है मिस्र में। जैसे ही मिस्र की औरतों को पता चला कि जुलेखा का यूसुफ बड़ा खूबसूरत है, अब तो बोल दो। अरे धक्का देके हुकूमत चलती है, तकरीर थोड़ी चलती। बोल दो। एक बार स्टेज वाले बोल दें धीरे से, गोरखपुर तक आवाज नहीं जानी चाहिए। दिल लगाओ। देखनी है हुस्न, लेकिन जुलेखा कह रही है देखोगी कहां। का खाली हाथ मत आना, लेमन छुरी लेके आना। सुन चुको हो आप। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर। ऐलान होता है निगाहों को संभाल लो, दिलों को थाम लो, हुस्न आम होने वाला है। लेमन और छुरी पोजीशन पे रख लो, लेमन पे चाकू डाल दो, हुस्न आम होने वाला है। पर्दा खसका, हुस्न यूसुफ दिखा, निगाहें टिकी, छुरी चली, लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही, छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही, लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, निगाहें टिकी रही। वो हुस्न यूसुफ था, ये हुस्न मुस्तफा है। आज पूरी दुनिया को पूरी दुनिया के कुफ्र को डर सिर्फ इसी से लग रहा कि हुस्न यूसुफ पे उंगलियां कटी तो दर्द न हुआ, हुस्न मुस्तफा पर गर्दनें कटेगी, न बाप को दर्द होगा न मां को दर्द होगा। तब काबे की कमाई खाने वाले हरामखोरों ने मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के खिलाफ दलालों की टोली पाल दी। लेकिन अल्लाह रहमतों करम का बारिश बरसाए हर लम्हा। बरेली के इमाम की तुरबत पर दीन के उजाले हों के रात के अंधेरे, मुस्तफा के गद्दारों को इमाम अहमद रजा ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हुस्न यूसुफ देखा है तो मिस्र के लोगों ने कहा, सच बोलना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसके बारे में सुनते आ रहा हो।
तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं, बस वो आ चले, बस वो आ चले। तब पूरा पूरा मिस्र नहीं, पूरा अरब बोल पड़ा, जब खबर देने वाला इतना हसीन है तो आने वाला रसूल कितना हसीन होगा। अब दिल लगाओ, आ रहे हैं, आने वाले हैं। अचानक 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त काबा झूम रहा, मस्तियों में इतरा रहा। लोगों ने पूछ दिया, ओ काबे की गूंगी दीवारों, आज इतना इतरा क्यों रही हो? तो खाने काबा बोल पड़ा, आने वाले नहीं है, कौनैन के मुस्तफा आ चुके हैं, कौनैन के आका आ चुके हैं। तब किसी आशिक ने कान लगा के कहा, तुझको कैसे पता चला कि वो आ गए? तो बोल पड़ा, खाने काबा मेरी गोद में देख, मेरी गोद में, मेरी गोद में देख। तब अहले दिल ने कहा, एक काबा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखो? कहा, अक्ल से पत्थर हटा के देख, अक्ल से पत्थर हटा के देख। तो देखा तो जो बरसों से कब्जा किए हुए थे, न भूकंप आया, न जलजला, न बुलडोजर, सब के सब मुंह के बल गिरे पड़े हैं खाने काबा से। खाने काबा ने मुस्कुराकर कहा, ओए अकल के टुअरो, मैं पत्थर होकर जान गया मुस्तफा आ गए, और तुम आदमी होकर न जान सके कि कौन आया है। इसलिए जिन आबादियों में नबी की आमद की धूमें न मचे, उससे लड़ना मत, झगड़ना मत, टेंशन मत लेना देना, बल्कि समझ लेना कि नमाज तो पढ़ रहा, लेकिन अब तक पता नहीं इसको चल सका कि नमाज लाने वाले मुस्तफा आज ही आए थे। तब आखिरी बात अर्ज करूं, ईमान से बोलो, आपके इलाके में गधा, बैल, बकरा, बकरी, खस्सी, पड़वा बिकता है कि नहीं बिकता? अरे बोलो ना यार, बेटा भी बिकता होगा। का हजरत नहीं बिकता? और काहे को धोखा दे रहा अपना बेटे को? जिस कौम ने अपनी औलादों की कीमत 5 लाख रुपया, 4 लाख एक बुलेट और एक मोटरसाइकिल लगा दी, जिस दिन से तुमने अपनी औलादों की कीमत लगाई, उसी दिन से हुक्मरानों ने तेरी कीमत लगा ली। बलिया भी आपसे एक ही बात की भीख मांगता है, संभाल सकते हो तो संभाल लो, बचा सकते हो तो बचा लो। हम इस काबिल नहीं कि शायद मेरे लिए कोई अबाबी लावे। जिस गांव से आए हो उस गांव के नौजवानों, जिस गांव से आए हो उस गांव के बुजुर्गों, अपने गांव और अपने समाज की अहले सुन्नत की एक चटाई बना दो और ऐलान कर दो कि न मेरे गांव का किसी का बेटा बिकेगा और न मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद आएगा। निकाह को सस्ता कर दो ताकि बेटियां बोझ न बने। जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उस दिन हर गरीब बाप के दरवाजे पर लड्डू बटेगा रे। बेटियों की विलादत के वक्त संभाल सकते हो तो संभाल लो। जलसे बहुत हो रहे हैं, अब सुनने का टाइम नहीं, कुछ करने का टाइम है। तो सिर्फ 2 काम कर दो, निकाह सस्ता करो, शादियों का खर्च कम करो, मत जाओ उसमें हर साल। जब जिंदगी में सिर्फ एक बार हज फर्ज है
तो हर साल उम्रा कहां से जायज है? हर दूसरे साल हज पे जाना कहां तक बेहतर है? हर साल हज पे जाकर नफिल अदा करोगे, बेहतर है कि चंद सरमायादारों सर जोड़ के बैठ जाओ, मत जाओ उम्रा के लिए। हज के बाद एक उम्रा कर लो और उन्हीं पैसों को जमा करो और देख लो कि तेरी आबादी पास पड़ोस में वो कौन रिक्शा वाला, ठेला वाला मजदूर है जो मस्जिदों के दरवाजे पर गमछा बिछा के भीख मांग कर ज़कात और खैरात के पैसे से बरातियों को बिरयानी खिलाता है। संभाल लो, मैं तुमसे विनती करके कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश वालों संभाल लो, वरना चीखोगे तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, चिल्लाओगे तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अब तेरे पास टाइम नहीं है, जितना जलना था जल चुका, जो बच गया है उसको जलने मत दो। निकाह को सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जिस दिन अपनी औलादों को पढ़ाकर कलम दे दोगे ना, उस दिन तेरे मोहल्ले में कोई कायर और बुज़दिल पैदा नहीं होगा, बल्कि हर छप्पर, हर झोपड़ी से हुसैन का गुलाम पैदा होगा, इमाम अहमद रजा के मसलक का सालार पैदा होगा। इसलिए कि जो कौमें जाहिल रहती हैं वो कौमें बुज़दिल होती हैं, जो कौमें तालीम याफ्ता होती हैं वो कौमें दिलेर होती हैं। भारत में पहले मुझको जाहिल बनाया गया, फिर बुज़दिल बनाया गया, और उसके बाद हम सोचते हैं मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। तो ईमान से आगे से लेकर पीछे तक खुल के बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, सस्ता होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग दिल से सच्चे दिल से आका की मिलाद को गवाह बनाकर वादा कर रहे हो कि निकाह सस्ता होना चाहिए? जरा हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। अब नारा लगाओ, बीच से खड़ा होकर ठोक दे कस के, लगा जोर से। या अली, मरहबा, आए हा। इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये, अगर चाहते हो कि तुम मजदूरी कर रहे हो, तेरी औलाद भी मजदूरी करे, याद रखना फैसला आपको लेना है। अगर अपनी औलादों को मजदूर बनाना चाहते हो तो जाहिल रखो, मालिक बनाना चाहते हो तो पढ़ा दो। पढ़ लेगा तो मालिक बन जाएगा, अनपढ़ रहेगा तो मजदूर रहेगा। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। पानी बहुत होता है लेकिन पिया नहीं जाता। गमले में फूल तो लगाया जा सकता है, धान की रोपनी नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं कि मजमा 10,000 का हो तो जलसा तारीखी होगा। 20 का मजमा हो और 9 सुधर जाए तो 90,000 के भीड़ पर वो 9 भारी पड़ेगा। तो क्या इरादा है बलियावी की? कुछ सुननी है? अरे कितने लोग सुनने के मूड में हो? उठाए रखिए। तो स्टेज के लोग क्यों आ गए हैं? घर पे सोते।
अगर मुंह खाली हो तो कभी कभी सुभान अल्लाह आप भी बोल लीजिएगा, निकाह की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लगता है अब जागा है। बलियावी की गुफ्तगू में कुछ कड़वा घोंट भी होगा। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं, आप मुस्कुराते घर लेके चले जाओ। माफ करेंगे, आजकल जन्नत के ठेकेदारों ने एजेंसी ले रखी है। हजरत, जिनकी अपनी गारंटी नहीं जन्नत की, वो भी बाप की जमीन समझ के रजिस्ट्री किए जा रहे हैं। और जन्नत बिचवाने के लिए कितने खूबसूरत लिबास, ड्रेस और कितने स्मार्ट किस्म के एजेंट घूम रहे हैं। बलियावी इसलिए जिंदा है कि अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने वालों की दुकान में ताला ठोक दो, ताकि नस्लें संभल भी जाएं, सुधर भी जाएं। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। अगर सुनने का मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक मर्तबा मदीने की सरकार को आवाज दो। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाकर पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, दोनों हाथ मर्द की तरह उठाओ, मेरे साथ बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए थोड़ी ताकत लगा, रबीउन नूर के मौसम बहार आ चुकी, और वो भी इस बार तो मुस्तफ़ा की 1500 साला मीलाद मनेगी। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये नारा भी है, ईमान वालों की पहचान भी है। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मजमा हर शहर में लगता है, लेकिन ये नारा हर महफिल में नहीं लगता। गोया ये नारा ट्रेडमार्क का है रजा वालों का। ये नारा वहीं लगेगा जहां इमाम इसको मोहब्बत के आला हजरत के अकीदे का झंडा दिखेगा। अब बलियावी की गुफ्तगू का पहला पड़ाव यहीं से शुरू। हुकूमतें हर मुल्क में हैं। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं मौलाना, हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर मुल्क में, लेकिन सरकार नहीं है। लेकिन आजकल एक वबा चल पड़ी है। अहले सुन्नत के स्टेजों पर, महफिल में, गलियों में फला सरकार आ रहे हैं। बलियावी दो टुक कहता, मैं मुफ्ती मान लूंगा, मैं मुहद्दिस मान लूंगा, मैं मुहक्किक मान लूंगा, मैं अल्लामतुद्दहर भी मान लूंगा। लेकिन सरकार तो सिर्फ एक है जो मदीने से दोनों आलम में चला करती है। सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में है। किसी मुल्क का हुक्मरान जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा ले? समझ में बात आई हो तो बोल लो। बलियावी से बुलवाना है तो रंग में आके बोल लो। कोई एक हुकूमत बताओ
ओए अमेरिका, तू आधुनिक और एटमी पावर का मालिक हो सकता है, सरकार नहीं हो सकता। सरकार तो सिर्फ एक है, हुकूमतें हर मुल्क में। कमाल है, जिनकी सुरक्षा के लिए लोगों ने कानून बनाया, समझ सकते हो तो पहुंच जाइए। जिनकी सुरक्षा के लिए लोगों ने कानून बनाया, कानून बनाने के बाद लोग चीख चीख कर कह रहे हैं मैंने आपकी सुरक्षा के लिए कानून बना दिया। तो वो चार पैर वाला गर्दन घुमा घुमा कर कहता है मुझे कुछ पता नहीं, कानून की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि ये हुकूमत है, सरकार नहीं है। लेकिन कुर्बान जावो उस सरकार पर कि गुजर रहे हैं मुस्तफा, आवाज दे रहा है जानवर। गुजर रहे हैं मुस्तफा, इश्क का सबूत दे रहा है पत्थर। गुजर रहे हैं मुस्तफा, वफादारी का हक अदा कर रहे बादल। भैया इनको हटा दीजिए, माइक वाले हम पर दया कर दीजिए। हाँ, एकदम प्लेन कीजिए। मैं शुद्ध भारतीय हूं, हमारे ईमान वालों में कहीं मिक्सिंग नहीं है। बिरादरी चाहे कोई हो, ईमान है तो चीरेगा तो खून के हर हिस्से में हिंदुस्तान निकलेगा। आप डर तो नहीं रहे हो? तो अब दिल खोल करके सुनने के मूड में आओ, मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो। अब अगले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अगर इसी पर गुफ्तगू हो, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, तो 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगला प्रोग्राम आपका बहुत अहम है, उसे सुनना भी है। अब मेरे बाद शायर इस्लाम, आपके घर का बेटा, जो मुल्क में मुस्तफ़ा करीम के नात की बरकतों से जाना भी जाए, पहचाना भी जाए। गोया ये वो चादरे रहमत है कि शक्ल और सूरत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता। बड़ी शानदार, निहायत ही नफीस गुफ्तगू जमाते अहले सुन्नत का नौजवान आलिम फाजिली गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजहर साहब काजी शहर गोरखपुर की आपने समाप्त की। अब थोड़ी सी दवा यहां होगी। आजकल मेरे जलसों में 2 तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग इस नीयत से चलते हैं कि मैं संवरने के लिए जा रहा हूं, कुछ लोग ये सोच कर चलते हैं कि हम सुधरने के लिए जा रहे हैं, और अक्सर लोग ये सोच के चलते हैं कि किस किस कलर का मौलाना आया है, चलो जरा देख के आवे। मुसलमान, तू सिर्फ 2 काम कर दे, 2। बलियाबी तुमसे पूरी जिंदगी नहीं, तेरी जिंदगी का सिर्फ 5 साल मांग रहा। जिसकी उम्र 12 साल हो गई, 5 साल दे दो। जिसकी उम्र 15 साल हो गई, 5 साल दे दो। जिसकी उम्र 25 साल हो गई, 5 साल दे दो। जिसकी उम्र 30 साल हो गई, 5 साल दे दो। सिर्फ 5 साल, मेरे लिए नहीं, बलियाबी की औलादों के लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए, अपनी मस्जिदों के मीनारों के लिए, अपने मदारिस के वकार के लिए, अपनी बेटियों के तहफ्फुज के लिए। जब सोशल मीडिया पर यह खबरें चलती हैं
कि अब्दुल्लाह के मोहल्ले की कोई बेटी कुफ्र के नरगे में सिसकियां भर रही है। उस वक्त जी चाहता है ए जमीन तू फटती क्यों नहीं। बरसों बरस से हमने सैयदा फातिमा ज़हरा की हया की तारीख सुनाई, जिस सैयदा फातिमा ज़हरा की अजमत इफात की तारीख सुन करके अंग्रेजों की बेटियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और आज उसी रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा की कनीज, जिसकी कोख से न जाने कल का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता कि नूरुद्दीन जंगी पैदा होता, लेकिन आपने स्मार्ट मोबाइल फोन देकर आपने अपनी बेटियों को आवारगी के उस चौराहे पर खड़ा कर दिया, जिस चौराहे के पर सिवाय निदामत और सिवाय शर्मिंदगी के कुछ बचा नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? आवाज चारों तरफ से आनी चाहिए, बोलो सही है कि गलत? इस वक्त रात को 2:30 बजे 3 बजे तक तेरी औलादे मोबाइल के डब्बे में उलझी है। बोलो सही है कि गलत? हजरत, अब तो भारत के कुत्ते भी परेशान हो गए, इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम फिक्स है। किसी कुत्ते के गले में घड़ी देखा? अरे बोलो ना। पैर में कहीं किसी से टाइम पूछा? फिर कैसे पता चल गया कि उसके सोने का टाइम हो गया? जब आबादियों में खामोशी हो जाती है तो कुत्ते समझ लेते हैं मेरे भी सोने का वक्त हो गया। अब तो भारत के कुत्ते भी परेशान हैं कि मुस्लिम मोहल्ले में 2:30 बजे 3 बजे 2 बजे 1:30 बजे 4 बजे तक मुसलमानों की औलादें मोबाइल का डब्बा लेकर पुलिया पर, सड़क पर, बागीचा में, ओटा पर, और उसके बाद कहते हो पीर साहब औलाद को सुधरने की तावीज दे दो। अपने बेटे से मोबाइल छीन कर किताब दे दो, सुधरने की तावीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कौम सारी दुनिया को पढ़ाने के लिए आई हो, आज उसी कौम के शहजादों को वो कह रहे हैं ये जाहिल हैं, जिनको शरीर ढकने के लिए ढंग से कपड़ा पहनना नहीं आया, वो कहते हैं कि मुसलमान जाहिल है। ये मौका किसने दिया? अरे बोलो, शर्म आ रही है क्या? अगर शर्म आने लगी है तो आज के जलसे को जलसा मत समझो। आज के जलसे को बदलाव और तब्दीली की तारीख बना दो। जिस जिस गांव से आए हो, जिस टोला जिस पुरवा से आए हो, बूढ़े हो तो जवानों की पीठ पे खड़े हो जाओ, और नौजवान हो तो सर जोड़कर बैठ जाओ कि अब तक हम जलसा सुनने के लिए सुनते थे, आज हम जलसा सुनने के लिए नहीं बल्कि आज की तारीख हम कुछ करने के लिए बैठ गए। क्या ये मुमकिन है? कर सकते हैं? मैं थोड़ी देर के बाद लौट रहा हूं अपने मौजू की तरफ, लेकिन उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद का तोहफा। वाह हज़रत,
यानी आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं इतना डर डर के, जैसे लग रहा है कि अरे आपसे ज्यादा बुलंद आवाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन के गाजा का ईमान वाला मुस्तफा पर दुरूद पढ़ रहा। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इजाजत है हजरत? हजरत दुआ फरमा दे, दो चार सेंसिटिव पॉइंट आ गया है, उसी को टच करते हैं। ईमान से बोलो, उजाले की जरूरत अंधेरे में पड़ती है या उजाले की जरूरत उजाले में? अरे बोलो ना। तारीकियों में रोशनी की जरूरत है या रोशनी में रोशनी की जरूरत है? बस यहीं से खड़ी हो जाए गुफ्तगू। खाने काबा है लेकिन तारीकियों में, अरफात है तारीकियों में, इंसान है तारीकियों में। सूरज निकल रहा जरूर, लेकिन जिस्म जलाने के लिए दिल जगमगाने के लिए नहीं, दिल जगमगाने के लिए नहीं। गोया कुरान में रब ने फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। क्या कहा? अल्लाह की जानिब से आ गया नूर। क्या कहा? आ गया। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। कहां गए बेस्ट साइज के पैजामा वाले? अब्दुल्ला का बेटा नहीं कहा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं कहा, आमुना का रश्ते जिगर नहीं कहा, नूर कहा, नूर कहा। तो जिसे कुरान कहे नूर, वही है ईमान वालों के हुजूर। जिसे कुरान कहे नूर, वही है ईमान वालों के लिए हुजूर। और जो नहीं मानता मुस्तफा को नूर, वही मानता अपनी तरह। और जब वो मानता अपनी तरह, तब ईमान वाला उस मुल्ला को देखता है बुरी तरह। ये कौन है जो उनकी तरह? यह है कौन? अब यही जहन को करीब कर लीजिएगा। रब ने नूर भेजा, आए हाय हाय हाय, और साथ में किताब, साथ में जोर से, जोर से। है कोई जो खेत में बैठकर किताब पढ़ दे? गोया किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत है। रोशनी न हो, तारीकियों में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। अब तो हाल यह है कि 20 साल के बाद ही चश्मा लगने लगता है। लेकिन गौर कीजिएगा, बहुत बारीक बात है। एक है खबर, एक है मुखबिर। एक है खबर, एक है मुखबिर। अब मान लीजिए खबर आ गई, खबर आ गई कि बरेली शरीफ से शहजादे हुजूर ताजुल शरिया आने वाले हैं। ये खबर है, ये खबर है, उड़ के नहीं आई,
मुखबिर ने खबर दी, मुखबिर ने खबर दी। तो एक है खबर, एक है मुखबिर। सुबह को सूरज तुलू हुआ, अक्ल हैरान है, बनाने वाला कौन है। शाम को डूब गया, अक्ल परेशान है, छुपाने वाला कौन है। हवा दिखती नहीं है लेकिन मिलती हर जगह है, अक्ल हैरान है। हवा चलाने वाला कौन है, हवा चलाने वाला कौन है। शाम की तारीकियां आ गई, आसमान सितारों से सज गया, आंखें बार बार टिक रही हैं। इन्हें चमकाने वाला कौन है। जमीन पर दाने पड़े, हरियाली निकल पड़ी, अक्ल हैरान है कि इन्हें जिंदगी देने वाला कौन है। बस दिल लगा लें, यहीं से गुफ्तगू सिमटेगी। क्लियर है, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, तो कौन था। अरे कौन था। जब कुछ न था, जब कोई न था, तो कौन था। जोर से बोल दे, अरे जोर से बोलो ना, अल्लाह। और जब कोई ना होगा, किसी का ना होगा, कहीं ना होगा, तो कौन होगा। अल्लाह। जब अल्लाह ने चाहा, जब अल्लाह ने चाहा कि दुनिया बने, दुनिया सजे, लोग बने, तब उस अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर से एक नूर बनाया। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। गोरखपुर का मजमा और इतना बर्फीला हो, ये तो सभी सोचा नहीं था। मुझको चारों तरफ से कैद किया गया है, वरना अब तक तो ना जाने क्या क्या मैं कर दिया होता। इसलिए कि बलियावी की सेहत पर सिर्फ ख्वाजा का असर होता है, किसी बाबा का असर नहीं होता। जाग गया। आए हाय हाय हाय। अब सोशल मीडिया का दौर है। दुनिया का कोई एक मुल्क बता दो जहां मुस्तफा की मीलाद की धूम ना हो। और ये 1500 साला जश्न मीलाद है। बैठ जा बेटा। पंद्रह 1500 साल। आपके यहां भी जुलूस निकलता होगा। अरे बोलो ना, डीजे भी रहता होगा। धक्के मार के डीजे वालों को बाहर कर दो जुलूस से। बाइक वालों को बोल दो, खबरदार मेरे जुलूस में तुम नहीं आएगा। अरे हर दिन तो तेरे लिए रब ने बनाया है। एक दिन तो तू अपने मुस्तफा के लिए पैदल निकल पड़। जब तू जत्था लेकर पैदल निकल कर चलेगा और जब हर जिस्म से मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद और सलाम की सदाएं गूंजेगी, तो हवाएं भी गवाह बनेगी, जमीन के जर्रे भी गवाह बनेगी। इसलिए नौजवानों, अपने जुलूस के जाविया और अपने जुलूस के एजेंडे को बदलो। जुलूस हो तो मैसेज भी हो। जुलूस में सिर्फ मरहबा के नारे न लगे,
बल्कि जब जुलूस निकले तो उस जुलूस से पैगाम ये भी जाए कि जब दुनिया अंधेरे में थी और बेटियों को बाप अब जिंदा दफन कर रहा था, जब बाप जिंदा बेटियों को दफन कर रहा था, वो नूर वाला नबी आया है। और जब मुस्तफा आ गए तो बेटियां गाड़ी नहीं जा रही, बेटियां पाली जा रही है। ये मैसेज जाना चाहिए। और अगर एक मर्तबा सीखने का शौक है तो आ जाओ पटना। हजरत 8 किलोमीटर में खुद पैदल चलता हूं। जितनी सिक्योरिटी दिस दैट सब किनारे, इसलिए कि हमारी जिंदगी और बंदगी का सिर्फ एक मुहाफिज, एक जामिन, जो मेरे मुस्तफा करीम की जाते पाक है। जब उनके नाम पे निकल गए तो अब मुहाफिजों की क्या जरूरत है। इसलिए हम इल्तिजा करेंगे अपने जवानों से, अब जहन लगा लीजिए, बस चंद जुमले समाप्त कर लीजिए। जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? जोर से बोलो ना, एक बार सारा मजमा बोल दो, अल्लाह। जोर से, जोर से एक बार, या रसूल अल्लाह। जब कोई न था तो अल्लाह था, और उसी अल्लाह ने चाहा तो पहला मुखबिर आदम, पहला मुखबिर आदम। अब भारत के ईमान वाला डरो मत, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, अरफातो यमन में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। बोल यार बोल, डरता क्यों है? बोल, तवज्जो चाहो। पहला मुखबिर, जोर से जोर से जोर से। हजरत हजरत आकाए रहमत के उस फरमाने आली शान पर रश करने को जी चाहता, जब नबी रहमत ने फरमाया था कि हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। गोया इस पर्दे के पीछे राज यही है कि जो वहदानियत का पहला मुखबिर आया है वो किसी और मुल्क में नहीं आया है, भारत में आया है। नाम आदम। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो।